हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी माननीय रामनंदन गांधी के नेतृत्व में एवं बालकृष्ण बैरागी जी के नेतृत्व में एवं संगठन के सभी पदाधिकारियों ने मिलकर माननीय कलेक्टर महोदय को एक ज्ञापन दिए गए हैं। ज्ञापन में हमारी प्रमुख मांगे हैं कि सोयाबीन का पीला मोजक रोग लगने के कारण हमारी खराब हुई सोयाबीन फसल का मुआवजा तत्काल सर्वे कराकर मुआवजा एवं बीमा राशि दी जाए, क्योंकि देखो दो ही पार्टी का हो गया सर। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी माननीय रामनंदन गांधी के नेतृत्व में एवं बालकृष्ण बैरागी जी के नेतृत्व में एवं संगठन के सभी पदाधिकारियों ने मिलकर माननीय कलेक्टर महोदय को एक ज्ञापन दिए गए हैं। ज्ञापन में हमारी प्रमुख मांगे हैं कि सोयाबीन का पीला मोजक रोग लगने के कारण हमारी खराब हुई सोयाबीन फसल का मुआवजा तत्काल सर्वे कराकर मुआवजा एवं बीमा राशि दी जाए, क्योंकि देखो दो ही पार्टी का विधायकों ने अपनी सैलरी सर्वसहमति से बढ़ाई और किसान की सैलरी कम कर दिया। 10 साल पहला भी सोयाबीन 4,000 रुपया कुंटल बकरी थी और आज भी दादा 4,000 रुपया कुंटल बकरी, और 10 साल पहला कर्मचारियों की तनख्वाह कतरी थी और आज कतरी है। क्या देख लीजिए और माँ की भी कर दीजिए, नितर के थाकी भी टेम आ गई अबे आगे। फिर माँ भी किसान है, माँ भी 2 याद से टप्पा लगाना। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। आराम से शांत रहो, देखिए तुम्हारा आवेदन दे दीजिए, बात होगी। ये भेज रहे हैं मैडम, गाजीपुर आप चले जाना है। अरे बहुत की बात द्वारा श्रीमान कलेक्टर महोदय जिला सीहोर राजगढ़, माननीय महोदय हमारी भारतीय किसान महाशक्ति के द्वारा निम्न समस्याओं का निराकरण हेतु ज्ञापन प्रस्तुत करते हैं एवं निम्न समस्याओं का समाधान किया जाए। एमएसपी कानूनी गारंटी दी जाए। किसानों के बैंक खातों में अभी तक फसल बीमा की राशि नहीं आई, वो डाली जाए। किसानों की फसल अतिवृष्टि से हुई नुकसान की भरपाई की जाए। सभी किसानों का कर्जा माफ किया जाए। किसानों की सोयाबीन का न्यूनतम समर्थन मूल्य 6,000 रुपये कुंटल खरीदा जाए। जिन किसानों के घर गौ माता है उनको प्रति माह 1,500 रुपये दिए जाए। बीपीएल कार्ड धारी को भी गौ माता प्रदान की जाए व भरण पोषण की राशि दी जाए तथा प्रदेश में गौ अभयारण्य बनाया जाए। बेरोजगार युवकों को रोजगार दिया जाए। सोयाबीन खरीदी का पंजीयन चालू किया जाए। साथ ही हम मांग करते हैं मैडम कि जो मोहनपुरा डैम में अभी तक जो मुआवजा से वंचित लोग हैं उन लोगों को मुआवजा वितरित किया जाए। सुकालिया परियोजना में जो भारी अनियमितताएं हो रही है तो आपके अधिकार क्षेत्र में उसमें ध्यान दिया जाए। दूसरा, आपके राजगढ़ जिले में जो औद्योगिक क्षेत्र तिलुखेड़ी है उसका विंध्याचल और जिलेटिन कंपनी जो पार्वती नदी में उसका दूषित पानी छोड़ रहा है, ये पर्यावरण और मानव जीवन के लिए बहुत खतरनाक है। उससे सबसे बड़ी दिक्कत क्या पैदा हो रही है कि आसपास के गांव में हृदय रोग और टीबी के मरीज बढ़ रहे हैं और TDS लेवल जो वाटर का है वो 7.5 से 10% तक है, जबकि एक सामान्य आदमी को पीने लायक पानी मात्र 2% का चाहिए था, लेकिन उसका लेवल 10 के ऊपर तक है। तो हम
आपसे अनुरोध करते हैं कि इन उद्योगपतियों को अंकुश लगाया जाए, क्योंकि पार्वती में जो महत्वपूर्ण परियोजनाएं लागू हैं, एक सुटालिया परियोजना, रेसई सिंचाई परियोजना, जब करोड़ों रुपए किसानों के लिए सरकार खर्चा कर रही और पेयजल के लिए भी, और दूसरा चंबल बेतमा काली सिंध पार्वती लिंक परियोजना अभी कुछ महीने पहले प्रधानमंत्री ने लॉन्च की है। तो इतनी महत्वपूर्ण योजना और अरबों रुपये खर्चा कर रहे हैं, और जैसे पेयजल के लिए भी उपयोग होगा, तो क्यों ना इन उद्योगपतियों को रोका जाए, इन पर अंकुश लगाया जाए, इनके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल किया जाए, इन पर कानूनी कार्रवाई की जाए कि आम जनता के जीवन से खिलवाड़ बंद हो। और प्रधानमंत्री फसल बीमा में हम देखते हैं कि जहाँ 22-23 का प्रधानमंत्री फसल बीमा किसानों ने जो जमा करा खाली 2%, वो 258 करोड़ 57 लाख रुपये जमा किसानों ने करा 2% में। तो किसानों को मिल कितना दिया? मात्र 190 करोड़ रुपये। और जब केंद्र और राज्य सरकार का, क्योंकि आप एक अधिकारी हैं, 2% किसान से जहाँ अभी सीजन में वसूल किया जाता, बाकी की प्रीमियम राशि जो होती है 98%, वो मात्र 49% केंद्र सरकार की और 49 राज्य सरकार की होती है। जब 98% राशि उसमें जोड़ दी जाएगी तो कितनी बड़ी रकम होगी। जैसे 2007 में 2020 में सरकार ने ढिंढोरा पीटा था कि हम 710 करोड़ रुपए किसानों के खाते में प्रधानमंत्री फसल बीमा का दे रहा है, लेकिन जो 710 करोड़ रुपए तो किसानों को बांटा गया था, लेकिन 2 लाख रुपए कर्ज माफी कांग्रेस की घोषणा पत्र की वजह से 80% किसान डिफाल्टर था। उनका जो बीमा राशि आई थी वो पूरी बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटी ने होल्ड तक कर दी, तो किसान उससे वंचित रहा। और सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि जब केंद्र और राज्य सरकार प्रधानमंत्री फसल बीमा में 710 करोड़ रुपए किसानों को बांट रही थी, तो इफको टोक्यो 27,000 करोड़ कैसे कमा गई, रिलायंस 32,000 करोड़ कैसे प्रॉफिट कमा गई। तो हमारा मानना है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा और किसान के खेत की जो सर्वे नंबर है उसको इकाई मानी जाए, ग्राम पंचायत को नहीं मानी जाए, और जो इसमें व्यापक की तरह एक बहुत बड़ा घपला हो रहा है उस पर अंकुश लगाई जाए, क्योंकि ये आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। हमने प्रधानमंत्री को भी लिखा है, सीएम को भी लिखा है। दूसरा, जहाँ ये हम मांग कर रहे हैं कम से कम 6,000 रुपये कुंटल किसानों को सोयाबीन का भाव दिया जाए, तो दुर्भाग्य की बात है कि एक तरफ तो सरकार कहती कि अमेरिका ने जहाँ 50% टैरिफ लगाया भारत सरकार आज तक उसका खुल के विरोध नहीं कर रही है। और दूसरा, जो अभी वर्तमान में 19 दिसंबर के रोज भारत सरकार ने अमेरिका सरकार के साथ जो एग्रीमेंट करा है कि दूध, सोयाबीन और मकई आयात कराएंगे, और भारत सरकार ने आयात शुल्क में भारी छूट दी है, वो भारतीय किसानों के लिए एक बहुत बड़े दुर्भाग्य की चीज की स्थिति है कि एक तरफ तो अमेरिका टैरिफ लगाता है, दूसरी तरफ वो कहता है कि अगर भारत माता की जय, एक और बोलो रे जय जवान।
किसी से भीख मांगते। अब तो मत लो किसानों की जान, अब तो किसानों की जान, अब तो मत लो किसानों की जान, अब तो किसानों की जान। आप ज्ञापन दे सकते हैं और आप बात करें। भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति ज्ञापन के द्वारा थोड़ा बोल लो। हाँ बोल लो। आज भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति के द्वारा यहाँ पर माननीय कलेक्टर साहब को हम ज्ञापन देंगे और कलेक्टर साहब को ही देंगे, क्योंकि आप नारा सुन रहे हैं जय जवान और जय किसान। ये किसानों के लिए हम यहाँ आए हैं, ये किसानों की व्यथा है और ये हमारा देश संवैधानिक देश है, इसमें सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। तो हम चाहेंगे कि आप कलेक्टर महोदय तक हमारी बात को पहुँचाएं, क्योंकि अभी यहाँ कोई लाभ गमछाधारी या कांग्रेस का कोई होता तो आप व्यवस्था करते हैं। हम किसान लोग खिलचीपुर नाके से यहाँ पर आ रहे हैं, आपने कोई व्यवस्था नहीं की। ये एक संविधान के खिलाफ है। हम एक संविधान के दायरे में रहकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ठाकुर धर्मेंद्र सिंह के
किसान का बाजेगा किसान का बाजेगा नहीं पुलिस आके व्यवस्था नहीं मंजूरी नीति आज हम उसकी बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ यही चाहेंगे शासन प्रशासन से, हम संवैधानिक रूप से कि हमारा विनम्र निवेदन है कि हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे, वरना यही बैठेंगे। वो कल आए परसों आए जब भी आएंगे। धन्यवाद। मैं विनम्र पूर्वक आपसे निवेदन करता हूं कि आप हमारी बात को आगे पहुंचाएं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी सिर्फ कलेक्टर साहब को यहाँ ज्ञापन देंगे क्योंकि आज मंगलवार भी है और जन सुनवाई भी है। और ये एक राम जगदीश जी की नहीं, ये पूरे प्रदेश के किसानों की व्यथा है। जो हमारा देश कृषि प्रधान देश है और किसान हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है, और उसकी बात को सुनने के लिए आपके पास समय नहीं है। ये बहुत सुन रहा है और जब चुनाव आते हैं तो कहते हैं हम किसान पूछ रहे हैं। कैसे किसान पूछ रहे हैं? हम कलेक्टर के बिना किसी को ज्ञापन नहीं देंगे, यही बैठेंगे। जय जवान जय किसान जय जवान जय किसान जय जवान जय जवान जय किसान। हम नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना जय जवान जय किसान जय जवान जय किसान जय जवान जय किसान। किसान रहेगा मौन, तेरी सुनेगा कौन? किसान रहेगा मौन। बिल्कुल। तो आप संबंधित तहसीलदार या एसडीएम साहब से संपर्क करें तत्काल में। और एक किसी विभाग को जो एसडीओ है उसको हटाओ, वो रोड देखता है और गलत सर्वे पॉइंट तो वो साहब रोड पे सब 5 पैसा एक विभाग है कृषि के लिए और बीमा के लिए उसकी रिक्वेस्ट उस पकड़े उनके आप आगा करिए। अब आप इस तरह बोल रहे हो, बात कर लो आप। कर लो आप बात। वो ज्ञापन बताओ, ज्ञापन हो रोको इस तरफ हो जाएं बाकी लोग, आप लोग भी इधर हो जाएं। आप सब लोग इधर पीछे हो। हमारे जो किसानों की समस्या है तो अति प्रगति से नुकसान हुआ। मैं हर गांव गया, मैं राम जगदीश लाल के भारतीय किसान यूनियन 10 वर्ष अध्यक्ष होने के नाते मैंने अनुमति भी ली। पुलिस परेशान कोई नहीं गया, हमारी अगर कुछ भी हो जाता ये बात होती। दूसरी बात हमारे सरकार को तत्काल धरना करवाना चाहिए, हर तहसील में करवाना चाहिए जहाँ भी है वहाँ सर्वे करवाना चाहिए अगर सरकार नहीं आता। दूसरी हमारी मांग है जो अभी बीमा आया, अभी हमने पेपर में 40 करोड़ फिर 21 करोड़ रुपये को किसानों खाता में डाल दिया। पूरा बिहार राज्य जिला में एक भी किसान ये नहीं कह सकता है कि मेरे 5,000 या 10,000 किसान के खाते पैसे हैं। तो हम ये चाहते हैं नहीं आया जब हमारी हम ये चाहते हैं खरीद में हम ये चाहते हैं कि हमारा जो किसानों का बीमा आया वो गया कहाँ? भाई किसान की हक की लड़ी है, किसान की लड़ी है, किसान की जो हक है तो सरकार ने की एक में तुम्हारा बीमा जितना भी किसान है उनका बीमा नहीं आया वो बीमा का गया। हमारी समस्या है तो सरकार तत्काल इस पर भी ध्यान देकर 8 दिन में अगर से हमारी समस्या सुल गई है तो ठीक है, नहीं तो हमारे भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति और हमारे संगठन हमारे कलाकार दे रहेगी। बस अभी पूरा प्रदेश का काम देख लिया तो हम एक बड़ा उग्र आंदोलन करेंगे।
दूसरी समस्या गौ माता है। गौ माता जो एक्सीडेंट हो गया मर गई, सरकार कह रही कि हम जो सभी के गांव में गौशाला खोले 40 रुपये महीने दे गया गौशाला। मेरा कहना है जो 40 रुपये महीने गौशाला में आप दे रहे हैं वे किसान के घर दे तो किसान गौ माता नहीं छोड़े। अगर उसके परिवर्तन हो जाने तो मतलब गौ माता नहीं छोड़ेगा तो एक्सीडेंट ही नहीं होगा। मतलब परिवर्तन हो जैसे गौशाला में दे रहे ऐसे किसान तो जिसके पास में बीपीएल का कॉपी नहीं एक वाली बात नहीं है। विकासखंड का एसडीओ बोलता है जब सर्वे करो पूरा क्षेत्र में नुकसान हो गया सर, क्षेत्र में बर्बाद हो जो प्रकाशित समझौता है वो मेरे मोबाइल में अगर आप चाहें तो मैं बता सकता हूँ इन्होंने कैसे उनसे कमिटमेंट करा। ये एक देश के किसानों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। पिछले साल जो किसान सोयाबीन आंदोलन चला था उसका परिणाम था कि इन्होंने आयात शुल्क बढ़ाया था जब किसान को थोड़ी राहत मिली थी। फिर सरकार भोले भाले किसानों के साथ अन्याय कर रही और अगर वहाँ से अमेरिका से दूध मक्का और सोयाबीन आ जाएगा तो अभी जो हिंदुस्तान में 1 घंटे में 3 किसान आत्महत्या करते हैं फिर कौन सी स्थिति निर्मित होगी ये हम समझ सकते हैं। तो आज इस आशय के साथ और उम्मीद के साथ आपको ज्ञापन हम कहते हैं कि आप मुख्यमंत्री क्योंकि मुख्यमंत्री जी खुद एक गौपालक समाज से आते हैं वो कम से कम अभी एडीएम करके आ रहा है इधर बोले पे थे आप एडीएम पे आ जाएंगे या नहीं तो आप आज लोग 5 साल के लिए करवा देंगे अभी आ रहा है वो 20 मिनट में कोर्ट में कुछ था 20 मिनट में जैसे आएंगे हम आपको विकासखंड का आप एडीएम करके यहाँ वेट दीजिए भाई जैसे वो आएंगे 5 लोग को मिलवा देंगे। आप फोन लगाइए माननीय मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश शासन द्वारा श्रीमान कलेक्टर महोदय जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश किसानों की निम्न समस्याओं का हल करवाने हेतु माननीय महोदय हमारी भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति के द्वारा निम्न समस्याएं हल करवाने हेतु ज्ञापन प्रस्तुत करती है एवं निम्न समस्याओं का समाधान किया जाए। पहली, एमएसपी कानून गारंटी दी जाए जो कि किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके लिए बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है देश में, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री ध्यान नहीं दे रहे हैं। मेन बात है एमएसपी कानून गारंटी लाया जाए। दूसरी है किसानों के बैंक खाते में अभी तक फसल बीमा की राशि नहीं आई है जो कि तत्काल डाली जाए। तीसरी, किसानों की फसल अतिवृष्टि से हुए नुकसान की भरपाई की जाए। सभी किसानों का कर्ज माफ किया जाए जो कि कमलनाथ सरकार ने माफ किया था और 2 लाख रुपए भी किसानों को माफ किया। हमारे भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति के पदाधिकारी माननीय कलेक्टर साहब के यहाँ राजगढ़ में ज्ञापन दिया हमारे किसानों की समस्या को लेकर। हमने हमारी मांग है कि एमएसपी कानून गारंटी बनाई जाए और अभी बीमा नहीं मिले किसानों को तत्काल बीमा दिया जाए। सर्वे नहीं हुए किसानों को तत्काल सर्वे किया जाए और जिनके घर में गौ माता 1500 रुपये महीने दिए जाए। अभी हमारे जो सोयाबीन है उनका भी सरकार ने पंजीयन चालू नहीं किया जाए। हमारी कोई समस्या थी। आज मेरे संगठन की ओर से मैं रामदेव की प्रदर्शन के सोने के नाते में वचन देता हूँ कि 10
आंदोलन में मेरे किसान की बात नहीं मानी तो हमारे भारतीय किसान यूनियन तो संयुक्त मोर्चा बनकर एक बड़ा आंदोलन करेंगे, जिसकी जवाबदारी शासन प्रशासन को होगी, हमारी कोई जवाबदारी नहीं होगी। जय जवान जय किसान। मैं प्रहलाद दास बैरागी, अखिल भारतीय किसान सभा कार्यकारी अध्यक्ष एवं संयुक्त किसान मोर्चा मध्य प्रदेश संयोजक मंडल सदस्य। आज भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति के द्वारा राजगढ़ में जो किसानों की समस्याओं को लेकर आंदोलन किया गया, उसमें प्रदेश अध्यक्ष राम जगदीश डांगी जी ने मेरे को आमंत्रित किया था, जबकि काफी व्यस्त होने के बाद भी मैं यहाँ पर आया और हमने एसडीएम मैडम को ज्ञापन दिया। हमने मांग की है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा में जो व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार हो रहा है उस पर रोक लगाई जाए और वर्तमान में जो किसानों की फसल अतिवृष्टि और पीले मेलकी की वजह से बर्बाद हुई है, उस फसल का सर्वे किया जाए और सर्वे कर तत्काल राहत राशि दी जाए और फसल बीमा के लिए तैयारी की जाए। साथ में राहत राशि प्रदान की जाए। सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि 22-23 का जो बीमा वो 24-25 का बीमा मिला है। मध्य प्रदेश में अधिकांश जगह पर वो बीमा ना के बराबर मिला। सबसे दुर्भाग्य की बात है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा व्यापम से भी बड़ा एक घोटाले का गढ़ बना हुआ है, जबकि 22-23 में किसानों ने जो 2% राशि जमा की थी फसल बीमा की, वो 258 करोड़ 57 लाख रुपए हुए थे, जबकि सरकार और बीमा कंपनी किसान को बांट कितने रही 190 करोड़ रुपए। तो ये ताज्जुब की बात है कि जो किसानों से लिए गया प्रीमियम राशि उसका आधा ये बांट रहे हैं, और जब केंद्र और राज्य सरकार द्वारा 98% बीमा राशि मिलाई जाती तो ये राशि कितनी बड़ी होती है। तो ये सीधी एक जो जनता के खून पसीने की कमाई खजाने में जमा है उसको ये लूट रहे हैं, और बीमा कंपनियों के द्वारा शासन की मिलीभगत के कारण किसानों का शोषण हो रहा है। आज हम देखते हैं कि पूरे प्रदेश में खाद की हाहाकार मची हुई है। इस क्षेत्र में धान की फसल नहीं होती है, लेकिन जिन क्षेत्रों में मध्य प्रदेश में धान की खेती होती है उस क्षेत्र में पुलिस खाद के लिए 3-3 दिन किसान लाइन में खड़ा है, लाठीचार्ज हो रहा है। हमने देखा है कि रीवा में जबरदस्त लाठीचार्ज होने के बाद जब हमने वहाँ पर आंदोलन किया तो सरकार झुकी और प्रशासन ने किसान नेताओं के साथ बैठक करी और खाद मंगवाया, और खाद मंगवा के फिर जो बांटना ये चालू हुए तो फिर भी कहीं ना कहीं राजनीतिक साजिश के तहत फिर भ्रष्टाचार हो रहा है, क्योंकि रीवा जिला जो उप मुख्यमंत्री हैं राजेंद्र शुक्ला, उनका खुद का गृह जिला है। आने वाले 19 तारीख को इन्हीं मुद्दों को लेकर हम रीवा की गुड़ एसडीएम का एक व्यापक रूप से घेराव करेंगे और सरकार को सबक देंगे, और फिर भी सरकार अगर किसानों को उपलब्ध खाद पर्याप्त मात्रा में नहीं करती तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का हम घेराव करेंगे। हम सरकार से मांग करते हैं कि सरकार तत्काल सोयाबीन का पंजीयन चालू करे, और 19 दिसंबर को जो अमेरिका सरकार के साथ भारत सरकार ने जो आयात शुल्क घटाया और मक्का, सोयाबीन और दूध के लिए ये मंगाने की कोशिश कर रहा है, इस 19 सितंबर वाले संधि को तत्काल ये खारिज करे और भारतीय किसानों को उनकी उपज का समर्थन मूल्य स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश अनुसार C2 धन 50% मिलाकर
कृषि मूल्य का भाव निर्धारण हो और समस्त किसानों के कर्जे माफ हो। साथ ही प्रत्येक किसान को 10,000 रुपये महीने सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जाए। जो सम्मान निधि ये नाटक कर रहे हैं और सम्मान निधि को ये बंद करें और किसानों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन 10,000 रुपये महीना दे। ये समस्त किसान संगठन की मांग है और आगे संपूर्ण कर्जे के लिए हम संघर्ष करते रहेंगे। राजगढ़ जिले में हम देखते हैं कि चाहे वो रेसई परियोजना हो, सोतालिया परियोजना हो, मोहनपुरा डैम हो या रामगंज मंडी टू भोपाल रेलवे लाइन हो, अभी तक किसानों को इनका संपूर्ण मुआवजा नहीं मिला है। और सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है कि भूमि अधिग्रहण कानून 2013 का पालन कहीं पर भी नहीं हो रहा है। मात्र ये 2 गुना राशि उपलब्ध करा रहे हैं। हम मांग करते कि दूध क्षेत्र के किसानों को 4 गुना भूमि अधिग्रहण कानून के हिसाब से मुआवजा दिया जाए। पियाकेड़ी में राम जगदीश जी को बुलाया गया है। हमारा 14 गांव की फसल नष्ट है। मौका की स्थिति पे पूरा वीडियो किया, 50-40 आदमी ने सर्वे की गई है। इसका हमारी पूरी जांच करके ग्राम सेवक पटवारी के द्वारा तत्काल किए जा। 14 गांव की सर्वे की गई है। आप मौका की स्थिति देख लीजिए। ये हम आपसे निवेदन जगदीश दांगी जी से कर रहा है। हमारा किसान अध्यक्ष है। आप चिंता मत करो, मैं खंडा से खंडा मिलाकर आपके साथ है। आप जब भी आधी रातों को फोन लगा, मैं आपके साथ है, लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। आप चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। जय जवान जय किसान। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी माननीय रामजगदीश दांगी के नेतृत्व में एवं बाल बैरागी जी के नेतृत्व में एवं संगठन के सभी पदाधिकारियों ने मिलकर माननीय कलेक्टर महोदय को एक ज्ञापन दिए गए हैं। ज्ञापन में हमारी प्रमुख मांगे हैं कि सोयाबीन का पीला मोजक रोग लगने के कारण हमारी खराब हुई सोयाबीन फसल का मुआवजा तत्काल सर्वे कराकर मुआवजा एवं बीमा राशि दी जाए। क्योंकि देखो, दो ही पार्टी का विधायक और ने अपनी सैलरी सर्वसहमति से बढ़ाई और किसान की सैलरी कम कर दिया। 10 साल पहला भी सोयाबीन 4,000 रुपये कुंटल बक रही थी और आज भी दादा 4,000 रुपये कुंटल बक रही। और 10 साल पहला कर्मचारियों की तनख्वाह कतरी थी और आज कतरी है। क्या देख लीजिए और माँ की भी कर दीजिए, नितर के थाकी भी टेम आ गई। अबे आगे फिर माँ भी किसान है, माँ भी 2 याद से टप्पा लगाना। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।